नेक्स्ट मूव करते हैं हम एज्योर मैप है यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये आपको पावर बीआई सर्विस मतलब लॉग इन करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट अभी हम मेंशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं गेज चार्ट। गेज चार्ट एक तरीके का स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर आपने देखा होगा जो बाइक वगैरह में लगता है, यहाँ पे जब स्पीड को मेंशन करते हैं तो अब स्पीडोमीटर आता है। इस वाले चार्ट में मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये वाला चार्ट थोड़े ध्यान से देखेगा। अब यहाँ पे भी एक तरीके का ये क्या बताता है कि आपको टारगेट दिखाता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स मेंशन कर दी है, तो ये इसने क्या कर दिया है, प्रॉपर टोटल सेल्स आपको यहाँ पे दिखा दिया है। टोटल सेल्स है 2.3 मिलियन, और इसका ये जो बाकी का पार्ट है वो है मतलब इसका ट्वाइस है, मतलब दुगना है, और यहाँ पे 4.59 मिलियन दिखा रहा है। अब यहाँ ये चार्ट बनाने का मतलब प्रॉपर ये हुआ क्या, मैंने क्यों बनाया चार्ट, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं। टारगेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो वैल्यू के नीचे आ रही है एक मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एक टारगेट वैल्यू आपको दिख रही है। तो जैसे आप जब आगे हम देखेंगे कि डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट था वो हम अचीव कर पाए हैं या नहीं, या टारगेट के पीछे रह गए हैं, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे लगता है, टारगेट वैल्यू पे लगता है। तो मैं इसका एक टारगेट वैल्यू मेंशन कर रही हूँ, इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन कर रही हूँ। ये वाला पार्ट जो कैलकुलेशन वाला है वो टैक्स में आता है, लेकिन ये यहाँ पे दिखाने के लिए मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन कर रही हूँ। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप देखोगे इसके ऊपर ही एक आता है न्यू मेजर। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सेल की तरह एक फॉर्मूला बार ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पे मेंशन करना है टारगेट वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा टारगेट वैल्यू। अब मुझे ये दिखाना है कि मैंने ये जो टारगेट अचीव किया है, जो या फिर जो सम ऑफ सेल्स हुई है वो मेरी टारगेट वैल्यू से ज्यादा हुई है। तो मैं एक काम करती हूँ कि जो टारगेट वैल्यू का जो टोटल सम आया है, तो यहाँ पे मैं एक सम का फॉर्मूला लगा देती हूँ। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते हैं ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी टेबल्स ले रहे हो और टेबल्स के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उसको मेंशन करना होता है प्रॉपर। तो यहाँ पे आप देखो सैंपल सुपर स्टोर का एक टेबल है, और वहां पे उसके जो कॉलम का नेम है वो सेल्स है। तो इसका मैंने क्या किया, पहले सुपर जो सेल्स है उसका सम किया है। सम करने के बाद मैं एक काम करती हूँ कि मल्टीप्लाई कर दिया 1.3 से। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 का ये प्रॉपर दिखा रहा है 4.59, वहां पे आ जाएगी, बट मैं इसमें थोड़ा सा कम कर दिया है 1.3। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो आप यहाँ पे देखो जो भी कैलकुलेशन मैंने की थी टारगेट वैल्यू वो यहाँ पे मेंशन हो गई है, इस वाले पैन में आ गई है। अब इस टारगेट वैल्यू को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी जो टारगेट वैल्यू थी वो सम वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा ही बनाई है, तो आप ये देख सकते हो ये जो टारगेटेड वैल्यू है वो थोड़ा सा आगे मेंशन हुई है। तो इस तरीके से आप गेज चार्ट बना सकते हो, दिखा सकते हो कि टारगेट वैल्यू या अचीव हुई है या फिर नहीं हुई है। ये वाला कैलकुलेशन एक छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन था। आगे हम फर्दर इसको और डिस्कस करेंगे डेक्स वैल्यू में।